ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, ये क्यों, ये क्यों है, इसको समझना जरूरी है। साथियों, आपका सपना कुछ भी हो, आप कुछ भी सोचते हो, आप जिंदगी का आपका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन यकीन मानिएगा, अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से बात करें तो उसके पीछे का जो मूलभूत कारण है वो पैसा है। बिकॉज आप आज जो लेन देन की प्रक्रिया है वो पैसे की। उदाहरण से समझते हैं साथियों कि अगर मान लीजिए आपने एक, आपका एक टारगेट है कि आपको एक बीएमडब्ल्यू कार है, लेकिन वो बीएमडब्ल्यू कार को खरीदने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा। अब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि आपका टारगेट बीएमडब्ल्यू कार है, लेकिन उस कार को खरीदने के लिए, अचीव करने के लिए आपके पास पैसा है। कई लोगों का सपना होगा यहाँ से एक लग्जरी हाउस, लग्जरी घर बनाने का, एक बहुत बड़ा आलीशान मकान लेने का। लेकिन जब आप उसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस घर को खरीदने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। मतलब जो लेन देन की प्रक्रिया है वो पैसे। अब ये जो लेन देन की प्रक्रिया है, इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ मनी जिसको हम लोग, सबसे पहले जो लेन देन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, ये लेन देन की प्रक्रिया थी साथियों जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इस बार्टर सिस्टम में एक व्यक्ति अपना वस्तु देके दूसरा वस्तु लेता था, एक सामान के बदले सामान का लेन देन। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास गेहूं है और आपको चावल चाहिए, तो आपने अगले को गेहूं दे दिया और सामने वाले से चावल लिया। ये बार्टर। आज भी बहुत सारे गांवों में ये बार्टर सिस्टम चलता है, जहाँ पे किसान गेहूं, चावल, सरसों इत्यादि अनाज लेके जाते हैं दुकानों पर। वहां से जो चीजें उनके घर में नहीं बनती, जैसे साबुन, तेल, सर्फ इत्यादि चीजें लेके आते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम एक बड़े लेवल पे जो लेन देन होता है वहां पे फेल था। तो उस चीज को कायम रखने के लिए धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया है लेन देन की, ये गोल्ड में आ गई। अब एक ऐसा जमाना आया जब लोग गोल्ड देते थे और गोल्ड के बदले सामान लेते थे, या सामान लेते थे और गोल्ड देते। गोल्ड चूंकि एक प्राकृतिक चीज है जिसमें डिमांड जितना ज्यादा बढ़ेगा, रेट उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और लेन देन की जो प्रक्रिया है इसमें एक्वेशी की प्रॉब्लम, तो मेटल क्वाइंस बना दी। अब हर कॉइन का एक फिक्स रेट है और हर चीज का एक फिक्स रेट है। आप इतने मूल्य का कॉइन दीजिए और इतने मूल्य का सामान लीजिए। आज हम लोग भी कॉइन यूज करते हैं, 1 रुपए का सिक्का, नवीन दो सर, रुपए का सिक्का। स्क्रीन आपका नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर लेता हूँ, एक बार कंफर्म कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। अभी देखिएगा स्क्रीन आ रहा है क्या? अभी आ गया सर। चलिए, थैंक यू सो मच। साथियों, ये कॉइन में भी एक प्रॉब्लम था। अगर आप बड़े लेवल पे बड़ी कीमत का कोई सामान लेना चाहते हैं, जैसे आपको एक मर्सिडीज कार लेनी है जिसकी कीमत 1 करोड़ है, आप सोचिए आप कितना कॉइन लेके जाएंगे और उस कार को लेके आएंगे। उस कॉइन को कैसे लेके जाएंगे, वहां पे काउंटिंग करना बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अब लोकतांत्रिक सरकार आई और एक पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ। यानी अब क्या करना है, दो दो के 1,000 सिक्के
रखने से बेहतर है कि आप 2000 का एक नोट अपनी जेब में रखें, किसी को पता भी नहीं चलता है और लाखों रुपए रख लेते हैं। और आप पेपर मनी के माध्यम से, आज भी हम सभी लोग नोट्स का यूज करते हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, इत्यादि। और उन नोट्स के बदले हम सामान का लेन देन करें। लेकिन बदलाव यहीं पे नहीं। इसके बाद जमाना आया प्लास्टिक कार्ड। अब आपको कॉइन नहीं रखना, अब आपको नोट्स भी नहीं रखने। अब आपके पास है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ्यूल कार्ड, गिफ्ट कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स हैं। आप प्लास्टिक का एक कार्ड रखते हैं और लेके जाते हैं, स्वाइप कराते हैं, और आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है और आपको वो वस्तु मिलता है। प्लास्टिक कार्ड से भी ज्यादा सुगमता आई इलेक्ट्रॉनिक मनी से। इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, फ्री कार्ड, फ्री चार्ज, यूपीआई, एनएफटी, आरटीजीएस। अब आपको ये कार्ड भी रखने का जरूरत नहीं है, सामने वाले का स्कैनर स्कैन कीजिए या यूपीआई नंबर लीजिए, मोबाइल नंबर से भी कई लोग बनाते हैं। आप सेकंड्स में अपना पैसा उनको ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको सामान मिल। कार्ड में क्या था, अगर आपको मुंबई पेमेंट करना है तो आपको मुंबई कार्ड लेके जाना पड़ेगा या कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी। अब वो भी नहीं करना, आप स्कैन करिए और पैसा। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था, जो दुनिया को बदलने वाला था, ये हम सभी लोगों का इंतजार कर, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली। और ये अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हम लोग इतने आगे चले गए थे, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मनी था, जब हमारे पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इत्यादि सुविधाएं थी, तो ये क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्या थी। साथियों, जब आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इन सबकी एक बाउंडेशन है कि आप कहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं और कहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। साथ के साथ आपको बहुत सारे पार्टीज का आपको अप्रूवल लेना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप फोन पे यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपका अगर बैंक अकाउंट है एसबीआई में, तो आपका एसबीआई का अप्रूवल, साथ के साथ फोन पे का अप्रूवल, साथ के साथ नेक्स्ट जो रिसीवर है जिसके अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हैं, उनका जिस बैंक में अकाउंट है उसका अप्रूवल, और उनके फोन पे या गूगल पे का अप्रूवल, तीन चार जगह अप्रूवल। साथ के साथ आप अपने कंट्री के बाहर पैसों का लेन देन इन यूपीआई ऐप के माध्यम से नहीं कर। और यहाँ पे भी आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है जो फ्री है। एक अमाउंट पूरा होने के बाद या तो बैंक आपको उन ट्रांजेक्शन को करने से रोक देता है, या उस पे कुछ चार्जेस लगते हैं। और हमारा ट्रांजैक्शन, हमारा पैसा हमें भेजना है, और हमें चार लोगों का परमिशन चाहिए। ऐसा ना हो तो एक व्यक्ति हुए दोस्तों जिनका नाम संतोषी नाकामोटो, और उन्होंने इस बात को सार्थक करते हुए इस पूरे दुनिया को क्रिप्टो करेंसी का तोहफा दिया। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, छुपा हुआ, इनविजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन लेन देन की प्रक्रिया में इसको आप यूज कर सकते हैं। दुनिया की कोई चीज आप इससे खरीद या बेच सकते हैं, जहाँ पे आपको किसी तीसरे व्यक्ति की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आप पूरी दुनिया में कहीं भी भेजिए, जहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, जो 100% ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बताता हुआ चलूं साथियों, कि जितने भी बदलाव हुए, इन बदलावों को जिन्होंने सबसे पहले स्वीकार किया, वो लोग आज अलग लेवल। उदाहरण के तौर पे
जब पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे यूपीआई ऐप जब इंडिया में आए थे, तो एक इंडिया का बहुत बड़ा खेमा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि ये सारे जो चीजें हैं ये इंडिया में लोग काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की डेट में जब देखेंगे तो एक सब्जी वाला, एक मोमोज वाला, एक पानी पूरी वाला भी इन एप्स का यूज करके पैसा ले रहा है, एक ऑटो वाला भी। तो जब ये शुरुआत हुई थी दोस्तों गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इत्यादि की, तो उस समय कुछ लोग तो इसको नकार रहे थे, लेकिन कुछ लोग इनकी बड़ी बड़ी एजेंसियां ले रहे थे। और आज उनका जो स्टैंडर्ड है वो अलग। ऐसे ही दोस्तों 2009 में जब क्रिप्टो करेंसी की बात पूरे दुनिया में फैली, बिटकॉइन नाम का पहला क्रिप्टो कॉइन पूरे दुनिया में आया, तो बहुत सारे लोगों को ये सट्टा, जुआ, रिस्की, डुबाने वाला बहुत सारी चीजें लगी। लेकिन जिन लोगों ने उस समय एक्सेप्ट किया इसको, अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो जो जिसके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन है उनके पास 1.13 मिलियन, करीब करीब 13 लाख बिटकॉइन उनके पास है, जिन लोगों ने शुरुआत में इस क्रिप्टो करेंसी को लिया। तो क्रिप्टो करेंसी में किसी भी तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई बंद नहीं कर सकता उसको, कोई रोक नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई आपके पैसे को छेड़ नहीं सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। और आज जिस कॉन्सेप्ट की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही काम करेगा। कर और आपको मेटा ब्लास्ट में ज्वाइन करने के लिए दो तरह के क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत होगा। पहला यूएसडीटी, जो एक स्टेबल करेंसी है जिसका प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता है, हमेशा इसका प्राइस $1 के बराबर रहता है। और गैस फी के लिए $2 के बराबर का बीएनबी स्मार्ट चेन। गैस फी क्यों देते हैं? क्योंकि हम ब्लॉकचेन यूज करते हैं। अब समझना होगा आपको कि ब्लॉकचेन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को मोटा मोटी पता है, मैं भी मोटा मोटी ही बताऊंगा क्योंकि समय की लिमिटेशन। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी से पहले की टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आप डेटा हर व्यक्ति एंटर कर सकता है, दुनिया का हर एक व्यक्ति उसमें लिख सकता है। लेकिन एक बार डेटा एंटर करने के बाद उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप किसी डेटा में, डिजिटल डेटा में चेंज करना चाहते हैं तो उसके सर्वर को रोकना होता है। जबकि ब्लॉकचेन का कोई अपना सर्वर नहीं होता है, दुनिया के सभी सर्वरों के साथ कनेक्टेड होता है। यानी अगर आप ब्लॉकचेन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको दुनिया से इंटरनेट को रोकना होगा, जो कि इम्पोसिबल। और साथियों, जब भी आप डेटा को, क्योंकि दुनिया के सभी ट्रांजेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप डेटा को रोक नहीं, तो ब्लॉकचेन में बदलाव नहीं कर सकते। और जब भी किसी सिस्टम को, किसी डेटा को, किसी प्रोग्राम को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि सिस्टम को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम में एमडी, सीएमडी वगैरह वगैरह होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आज जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, मेटा ब्लास्ट की, ये 100% डिसेंट्रलाइज। यहाँ पे किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई इस सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। साथियों, इस पूरे प्रोग्राम को मैं आप लोगों को समझाऊं, कैलकुलेशन बताऊं कैसे ये सिस्टम काम करता है, कैसे पैसा आता है, दो तीन चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाहूंगा। सबसे पहली चीज ये कि साथियों, मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूंगा कि ये सिस्टम
बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मेटा ब्लास्ट की जरूरत? मार्केट में बहुत सारे सिस्टम्स आपको मिलते हैं। मैं पेशे से एक नेशनल ट्रेनर हूँ, ट्रेनर था। लास्ट जब मैंने जॉब छोड़ी थी इन 2021 आई थिंक, 2021 के बीच में मैंने जॉब छोड़ी थी। उस समय भी मेरी सैलरी 1.25 लाख के आसपास। एनालाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, एनालाइज करना, सोचना विचारना, समझ में आया कि आप अगर कुछ बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो जॉब से तो पॉसिबल नहीं है, चाहे आप 1 लाख रुपए की सैलरी कमाते हैं या आप 10 लाख रुपए की सैलरी कमाते हैं। तो क्या किया जाए जहां से कुछ बहुत बड़ा पैसा कमाया जाए? तो मेरे दिमाग में जो आया दोस्तों, जब ये गूगल वगैरह पे सोचा देखा, तो मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एमएलएम टीम बनाने का काम, जहाँ पे आप लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाते हुए एक बहुत बड़ा पैसा खुद भी कमा सकते हैं और साथ में अपने जानने वाले लाखों करोड़ों युवाओं को, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों मैं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आया। पहली कंपनी डीएनआरएस करके थी, जो महाराष्ट्र की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अगर वहां पे भी आप पता करेंगे तो फर्स्ट मंथ में प्लेटिनम। प्रॉब्लम क्या होता था साथियों, कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और सेंट्रलाइज सिस्टम में, आपकी आईडी का ब्लॉक हो जाना, सिस्टम का पूरा चेंज हो जाना, जब आप सोचते हैं कि अब आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो सिस्टम बंद हो जाता है, लोगों का पैसा नुकसान हो जाता है। धीरे धीरे करके प्रोडक्ट बेस में 2-3 कंपनियां करने के बाद क्रिप्टो में आए, ट्रेडिंग किया, बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन एक ही प्रॉब्लम होता है, एक ही प्रॉब्लम आता। और वो प्रॉब्लम क्या था कि जब आपको लगता था कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है, अब आप जो सपने देख रहे हैं वो पूरा होने वाले हैं, अब आप अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं, उसी समय वो सिस्टम आपका साथ छोड़ देता है, गायब हो जाता है। तो लास्ट जिस हम कंपनी में थे, कई लोगों को नाम पता होगा, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वहां पे हजारों 10,000 लोगों की टीम बनाने के बाद सिस्टम अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट। तो वहां से निकलने के बाद मुकेश सर ने कहा कि सर अपना प्लान बना। मैं कभी क्रिएटर नहीं बनना चाहता था, कभी ऐसे अपना सिस्टम नहीं बनना। तो मैं इससे पीछे हटता रहा और मैंने बड़ा भरोसा दिया मुकेश सर को कि मुकेश सर आप करें, मैं आपके साथ। और जब ये सिस्टम बनने लगा साथियों, तो डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज तक जितने भी सिस्टम आए थे आज से पहले, उनका एक ही मकसद था कि किस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा क्रिएटर को जाए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, अट्रैक्टिव बना। लेकिन जब मेटा ब्लास्ट की शुरुआत हो रही थी तो ये देखा गया कि आज तक जो सिस्टम है ये चल क्यों नहीं रहे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है मार्केट में। और उन अगर प्रॉब्लम्स को हटा दिया जाए तो अपने आप हम बेहतरीन सिस्टम लेके आ पाए। अगर मैं यहाँ पे किसी से भी पूछूं, अच्छा एक चीज और कह रहा हूँ आप लोगों से, मैंने आज चैट बॉक्स को ऑन रखा है। आपका चैट, आपका मैसेज डायरेक्टली मेरे तक आएगा। प्लान देखते हुए कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो ना, आप टाइप कर देना, प्लान के बाद में आपको रिप्लाई कर, डायरेक्टली आप कर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिस्टम रुकते नहीं थे, सिस्टम टिकते नहीं थे।
जैसे ही आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सिस्टम खत्म। इसका रीजन क्या है? कैलकुलेशन का सही ना होना। कैसे प्लान आते हैं साथियों मार्केट में? $100 लगाओ, एक एक डॉलर मिलेगा कितने दिन तक? 300 दिन तक $300 मिलेंगे। अब ना आजकल के लीडरों को ये पूछने की ताकत है, ना किसी को बताना है कि उस $100 का $300 बिना कैलकुलेशन के दे कैसे रहा है। और हमें कोई मतलब भी नहीं है, हमने तो लगाया है, एक एक डॉलर डेली आ रहा है। क्योंकि उनको पता है कि अगर आपने $100 लगाया और $1 डेली मिल रहा है, तो आपका ही $100 आपको वापस करने में 100 दिन लग जाएंगे। और जब तक आपको एक्स्ट्रा जाना शुरू होगा, तब तक तो आप नए 100 लोगों को जोड़ देंगे। तो जब तक पैसा ज्यादा आएगा, उसको देने में कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जिस दिन पैसा आना कम होगा, वो सिस्टम बंद हो जाएगा और आपके वजह से हजारों लोगों के पैसे डूब जाएंगे। तो सबसे पहला दिमाग ये रखा गया कि कैलकुलेशन ऐसा हो कि आईडी एक आए तो और 1 करोड़ आईडी आए तो भी किसी भी तरीके से कैलकुलेशन में कोई इश्यू ना हो। ये रखा, कैलकुलेशन कोई चीज। दूसरी प्रॉब्लम हमने देखी, क्योंकि मैंने ऑटो पुल सिस्टमों में बहुत काम किया, तो हमने क्या देखा कि जो लोग शुरू में जुड़ जा रहे हैं, टॉप में आईडी लग रही है, उनको तो पैसा आ रहा है, लेकिन जो बाद में जुड़ रहे हैं वो रो रहे हैं, उनको पैसा नहीं आता। ऑटो पुल में एक नंबर से पैसे आने शुरू होते, तो ऑटो पुल लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, अब पैसे नहीं आते। तो यहाँ पे हमने क्या दिमाग लगाया कि जो लोग हैं, किसी की आईडी फिक्स नहीं है। यहाँ पे आपको दिखती जरूर है कि आपकी आईडी 5 नंबर है या 6 नंबर है, लेकिन वो फिक्स नहीं है। आपके पहले यूनिट का आईडी नंबर, पहले यूनिट से पैसा आपको आएगा, लेकिन जैसे ही आगे यूनिट वन वगैरह मैं आपको समझाऊंगा, जैसे ही आप उसका ब्लास्ट आता है, वो यूनिट डिलीट हो जाता है और 24 घंटे बाद एक नई आईडी जनरेट होती है, जिसका उस 24 घंटे में जुड़े हुए सभी लोगों की इनकम आने के बाद उसकी इनकम आती है। तो यहाँ पे टॉप और नीचे वाली आईडी का मैटर खत्म। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जब तक सिस्टम में आईडीज आती थी, तब तक लोगों को पैसा आता था, आईडीज नहीं तो पैसा खत्म। तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक आईडी जनरेशन का काम शुरू किया, और आप देखें कि हर लेवल पे आपकी आईडी जो है हर रिबर्थ में 3 गुना होती जाती है। आज भी अगर आप देखेंगे, तो जितना लोगों ने आईडी जनरेट की है, करीब करीब उसका 50% सिस्टम ने यूनिट जनरेट किए हैं, और उससे लोगों को पैसा गया है बिना आपका एक रुपया लगे। ये सब प्रॉब्लम जो थी साथियों, इन सभी प्रॉब्लम्स को हमने निकाल के फेंक दिया, और इसके बाद मेटा ब्लास्ट का निर्माण। लेकिन एक और प्रॉब्लम इस पूरे इंडस्ट्री में, वो इन्वेस्टर वाला प्रॉब्लम, कि भाई एक आदमी जिसके पास पैसा है, वो तो अपनी हजारों आईडी लगा रहा है, और एक व्यक्ति जो मेहनत करके टीम बनाता है, वो पीछे रह जाता है, उसका भी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स को आप फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आपको तब समझ में आती है जब आप एज ए मैनेजमेंट काम करते हैं, जब आप एज ए क्रिएटर काम करते हैं, आप जब किसी सिस्टम के लिए काम करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आपको समझ में आता है। और ये प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? ये प्रॉब्लम है लीडर्स का। आज नेटवर्क मार्केटिंग में 22 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में काम करते हैं, और ये सही है, हकीकत है, आप गूगल पे सर्च कीजिए। लेकिन लोगों ने इस पूरे इतने अच्छे सिस्टम को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रीजन क्या है? कि हमने हमेशा एक
पॉजिटिव जो साइड है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, एक जो पॉजिटिव नजरिया है, उस पे तो हम हमेशा ध्यान देते, लेकिन जो एक डार्क साइड है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड ये है कि हम कहते हैं ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हमेशा अपलाइन चाहता है कि उसका डाउनलाइन ऊपर उठे, उसका डाउनलाइन को। हम इस बारे में बात नहीं करते कि एक लीडर जो किसी सिस्टम से 10,000, 5,000, 20,000 डॉलर कमाता है, वो 5-10 रुपए के प्लान के लिए और 5-10 रुपए का इनकम करने के लिए या टॉप में आईडी लेने के लिए वो अपनी पिछली कंपनी को छोड़ के एक नए सिस्टम में जाता है। और इतना ही नहीं, वो व्यक्ति जो कल तक इस सिस्टम में, मैं सिर्फ मेटा ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ, एक सिस्टम की बहुत तारीफ कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पैसा आ रहा है। जैसे ही उसका सीरियल नंबर बंद हुआ, उसको पैसा आना बंद हुआ, उसको 5 रुपए वाला प्लान दिख रहा है। वो भले ही प्लान, उसको पता है ये प्लान चलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि यार 3 महीने भी चल गया ना तो मुझे 2-4 लाख रुपए आ जाएंगे, क्या करना बंद होगा। आज बहुत सारे ऐसे प्लान मैंने देखे। एक प्लान आया था 1 साल पहले वेरियस करके, चला कुछ महीने, बंद हो गया। फिर उसी व्यक्ति ने उसका पार्ट 2 लेके आया और लोगों ने जमकर उसका सपोर्ट, समर्थन किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है 3 महीने बाद बंद हो जाएगा, लेकिन 3 महीने में तो हम कमा लेंगे। तो आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मुझे प्राउड है, मुझे अच्छा लगता है मैं ऐसे सिस्टम में, ऐसे कॉन्सेप्ट में। लेकिन मुझे कुछ लीडर्स को, जिन्होंने इस सिस्टम को, इस पूरे इंडस्ट्री को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ऐसे सिस्टमों को बदनाम किया, जहां का नमक खाया, जहां से इनकम ली, जिसकी तारीफ करी, उसको कुछ चंद पैसों, चंद रुपयों के लिए बर्बाद किया, उसको उसकी बुराई भी। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं। और इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करें। ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, आज मेरे पास एक प्लान आया, नाम नहीं लूंगा, किसी अनजान लीडर ने मुझे भेजा होगा कई ग्रुपों में। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, सर आपने प्लान देखा क्या? तो मैंने कहा सर टाइम नहीं मिला, देखा नहीं। आप मुझे बताएं इस सिस्टम का क्रिएटर कौन है? उन्होंने कहा सर ये तो पता नहीं है, प्लान जो है दुबई से चल रहा है। मैंने कहा अच्छा सर, कितने दिन चलेगा? तो बोले सर देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से 3 महीने तक तो सिस्टम को कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा 3 महीने बाद क्या होगा? तो आंसर ये था कि सर 3 महीने में तो आप 10-20 लाख रुपए कमा लेंगे। और वो व्यक्ति उस प्लान को प्रमोट ही ऐसे कर रहा है। और ये दुर्भाग्य है लीडर्स का कि वहां पे जाके काम कर रहे हैं और वो भी आगे यही बता रहे हैं कि भाई काम कर लो, 3 महीने में तो 2-4 लाख रुपए कमा लोगे, बात की बात देखा जाएगा, आपका क्या नुकसान है, आपका क्या दिक्कत होगा, 3 महीने की तो गारंटी मेरी है। प्लान कितना भी अच्छा हो, जब तक कम्युनिटी ईमानदार नहीं हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। आज मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रहा हूँ प्लान प्रेजेंटेशन से हट के, कि थोड़ा सा हम लोगों का माइंडसेट चेंज हो। मुकेश सर को पता है, कई लोगों को पता होगा, मैं हमेशा मेटा ब्लास्ट इसीलिए बना ताकि नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए, जो दिक्कतें हैं उनको खत्म किया जाए, आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, हम लोग अच्छा काम कर पाए, हम लोग बड़ा काम। ऐसे व्यक्ति जिनको आप अपने परिवार की तरह देखते हैं,
जिनको आप अपनी कम्युनिटी को अपने फैमिली मेंबर की तरह। अच्छा, को होस्ट लोग, अगर मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो तो बता दे, प्लान तो मैं खींच लूंगा, अपनी बातें जरूर आज पूरी कर। आप जिन लीडरों को अपने परिवार की तरह सोचते हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, अगर किसी को इनकम नहीं आती ना, आप लोगों को बुरा लगता होगा, यार मेरी इनकम 15 दिन से नहीं है। आपसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है कि आपको इनकम नहीं आती। हर एक व्यक्ति जो मेटा ब्लास्ट में आज जुड़ा हुआ है वो मेरे परिवार का हिस्सा है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और वो मेरे तक बात आ जाती है, तो मुझे पता नहीं आपका रिश्तेदार वहां पे खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आपका चाचा ताऊ पड़ोसी खड़ा है कि नहीं खड़ा है, लेकिन सबसे अगली रो में आप मुझे खड़ा पाते हैं अपने मुश्किल वाले समय। हर वक्त हम आपके लिए खड़े हैं। हर आदमी की एक रेपुटेशन है, एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है मैं किसी को 20-50 करोड़ की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं खड़ा तो हूँ आपके साथ, अपने क्षमता के हिसाब से, हर स्थिति में। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनको आप नीचे से उठा के ऊपर लेके आते हैं, वो आपके सिस्टम में चोरी करने में लगा हुआ। आप सोचो आपको कैसा लगेगा, वो व्यक्ति आपके सिस्टम की बुराई कर रहा हो, कितने के लिए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के लिए। ये सारी चीजें ही, प्लान्स बंद हो रहे हैं। हर दिल से सोचना, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 140 लोग अभी भी मुझे, क्या क्रिएटर ही जिम्मेदार है हर काम का? जो सिस्टम बंद हो रहे हैं, जो सिस्टम भाग रहे हैं, जो सिस्टम नहीं चल रहे हैं, क्या हर चीज के लिए सिर्फ क्रिएटर जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार नहीं हो। जब तक आपको पैसा आता है आप करते हो। एक ईमानदारी का कॉन्सेप्ट जो आपको दसों हजार लाखों करोड़ों डॉलर्स का इनकम दे सकता है, उसको आप 2 4 10 20 डॉलर के लिए छोड़ देते हो, जब को पता है कि आज ये प्लान चल रहा है, कल नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन मुझे तो लाख रुपए की इनकम आ जाए। क्या आप सही कर रहे हैं? ये सही है क्या? आंसर इज नो। प्लान कितना भी अच्छा हो, जब तक आप डेडिकेटेड नहीं हो जाएंगे, जब तक आप एग्रेसिव नहीं हो जाएंगे, जब तक आप ईमानदार नहीं हो जाओगे, तब तक आप न सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, ना आप खुद आगे। और आई थिंक ये यूट्यूब पे लाइव है, रिकॉर्डेड है। कई लोगों को मेरी बातें बुरी लग जाती हैं और छोड़ के चले जाते हैं मीटिंग में। आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, और बहुत ही स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, लिख लेना कॉपी से। मेटा ब्लास्ट में आईडी कम हुआ ज्यादा हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग। स्पीड कम है ज्यादा है, डिफरेंट बात है। लेकिन अगर आप मेटा ब्लास्ट में सक्सेस नहीं हो सकते, मेरे भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, दुनिया के किसी कॉन्सेप्ट में आप सफल नहीं हो सकते। आज मेटा ब्लास्ट को 7 महीने हो गए। 7 महीने में आप बोल दो, हो सकता है कोई ऐसा दिन भी हो कि एक भी आईडी ना लगी हो, लेकिन एक ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होगा जो गलत हुआ हो। कई लोग ये पूछते होंगे, सर मेरा तो ब्लास्ट ही नहीं आया। मैं पूछता हूँ कि आपने आईडी कितनी लगाई? जिस स्पीड से आईडी लगेंगी उसी स्पीड से तो ब्लास्ट आएगा। तो अपने माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है, ईमानदार बनने की जरूरत है, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने जिंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। छोटे छोटे प्रॉफिट्स की वजह से, छोटे छोटे चीजों की वजह से अपने आप को और सिस्टम को धोखा देना बंद कर दो। मेटा ब्लास्ट को आज तक ना किसी ने रोका है, और ना आने वाले सालों में मेटा ब्लास्ट को रोका जा सकता है। मेटा ब्लास्ट तो चलेगा, और मेटा ब्लास्ट बहुत ही खूबसूरती के साथ चलेगा। लेकिन मेटा ब्लास्ट में जो टिका रहेगा, जो मेहनत से
टीम बनाने के काम करेगा, वो बहुत आगे जाएगा। बाकी लोग अपना दिमाग लगाते रहेंगे, कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पूरी डेडिकेशन के साथ ईमानदार बने और आगे बढ़े। और ये जो चौथे वाली प्रॉब्लम बताई साथियों, क्योंकि जैसे पहले प्रॉब्लम मैंने बताई कि ठीक है, कुछ चीजें हैं, जैसे टॉप वाले को हमेशा पैसा मिलता है, तो वो मेरे हाथ में था, वो हमने कर दिया कि ब्लास्ट आएगा, आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी, आपका आईडी नंबर, दैट इज इन माय कंट्रोल, वो हमने कर लिया। दूसरी जो प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे कि आईडी नहीं आता है तो पैसा नहीं आता है, इन्वेस्टर बहुत ज्यादा आईडी लगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनका इलाज किया जा सकता, लेकिन कुछ बीमारियां लाइलाज होती हैं, कुछ बीमारियां लाइलाज होती हैं। और ये जो आखिरी वाली प्रॉब्लम बताई है मैंने, ये लाइलाज, ये आपका माइंडसेट, आपके छोटे लालच, और ताली एक हाथ से थोड़े बजती है। आप अगर हेल्प चाहते हैं, आप अगर सपोर्ट चाहते हैं, आप एक अच्छा प्रोग्राम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्रिएटर आपके साथ ईमानदार रहे, लेकिन आप सिस्टम के साथ ईमानदार नहीं रहे। आप, क्योंकि आप, कई लोग ये कहते हैं कि सर हमको तो 500 रुपया मिल रहा है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, 500 रुपए के लिए हम जहर बेच रहे हैं, हम गलत सिस्टमों को प्रमोट कर रहे हैं। सर हमको तो फलाने ने कहा कि सर वो भेज दो, 200-400 रुपया मिल जाएगा, हमने भेज भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमको पैसे से मतलब है, हमको मतलब ही नहीं है सिस्टम क्या है नहीं है, टॉप में आईडी मिल रही है, लगाओ कमाओ यार। मेटा ब्लास्ट का हमने कर्जा ले रखा है, क्यों ज्वाइन किया था भाई मेटा? मेटा ब्लास्ट इसलिए नहीं आया था कि यहाँ पे क्रिएटर बहुत ज्यादा पैसा कमा सके, इसलिए आया था कि जो लोग इस इंडस्ट्री में परेशान हैं, उन लोगों को एक ऑप्शन दिया जा सके कि वो बहुत बड़ी इनकम इस सिस्टम के माध्यम से कर सके। लेकिन यहाँ पे तो लोग ही ऐसे भरे पड़े, जिनको बड़ा नहीं कमाना, उनको 10 रुपया डेली चाहिए, स्क्रीनशॉट लगाते रहेंगे। एक भाई साहब थे हमारे पास, याद है, नाम नहीं लूंगा, 4 महीने हो गए यहाँ से, $1,000 कमा के गए, और आज पिछले 4 महीने में डेली उनको $0.5 इनकम आता है। आज मैंने देखा, आज मैंने उनसे बात की, बताया सर $59 की इनकम आई है। लेकिन उनको समझ ये नहीं है कि $1,000 वहां से आए थे, और $59 में और $1,000 में क्या फर्क है। प्लान आप समझ जाओगे, आज नहीं तो कल परसों समझ में आ जाएगा, लेकिन एक चीज बांध लेना, गांठ बांध लेना, जब तक आप ईमानदार नहीं हो जाओगे ना, ऑनेस्ट नहीं हो जाओगे, तब तक भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता। जिंदगी भर वही $2-4 के पीछे आगे पीछे घूमते रहोगे। और जब भी मैं ऐसी बातें बोलता हूँ ना, तो दो चीजें होती हैं। कुछ लोग जो हैं, बुरा लगता है हमारी बेइज्जती हो रही है, सच में बेइज्जती करता हूँ आपके भले के लिए। और अगर इस बेइज्जती से आपका कुछ भला हो जाता है तो मेरा अच्छा है, आजकल से सुधर के काम कर लोगे। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है, छोड़ के चले जाओगे। और मैं ये मान के चलता हूँ भैया, ऐसे लोग छोड़ के चले जाएं तो मेरा भला होगा, सिस्टम का भला होगा। अब चलते हैं साथियों आगे और बात करते हैं इस सिस्टम के रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेटा ब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में $25 की जरूरत होती है, जिसमें से $4 इंस्टेंटली आपके अपलाइन को चला जाता है। अपलाइन वो शख्स होता है जो आपको इस खूबसूरत सिस्टम में लेके आता है। बच जाते हैं दोस्तों $21। $21 को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। $60 का पहला यूनिट, $60 का दूसरा यूनिट, और $60 का तीसरा यूनिट। एक यूनिट इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है, और बाकी के जो 2 यूनिट हैं वो 24-24 घंटे में एक्टिवेट। ऐसा इसलिए होता है साथियों कि एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति की बहुत सारी आईडीज ना लग पाए। और जब आप, मान लीजिए आज 1,000 आईडी लगी, तो कल अगर कोई आईडी ना लगे तो भी पेंडिंग 1,000 आईडीज एक्टिवेट हो और आपको पैसा। अब इस पूरे सिस्टम में जो आईडीज हैं, आईडीज
आईडीज के ऊपर कैलकुलेशन ही नहीं, पूरा कैलकुलेशन यूनिट्स के ऊपर है। जिसके जितने ज्यादा एक्टिव यूनिट्स होंगे उसके उतने ज्यादा पैसे। अब जब आप देखेंगे तो हमने क्या किया कि यहाँ पे आपको ज्यादा आईडीज लगाने की जरूरत नहीं है। एक यूएलपी या मैजिक यूनिट का ऑप्शन हमने दिया है। हर 8 घंटे पे $14 की एक यूएलपी खरीद लीजिए और हर यूएलपी से आपको 2 यूनिट मिले। पहला यूनिट इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाएगा और दूसरा यूनिट 48 घंटे के बाद एक्टिवेट। अब जिन लोगों ने इसको समझते हैं वो तो अपने यूनिट्स बढ़ा रहे हैं और बढ़ाए भी हैं और उसका फायदा भी उठाया है। और आज जिनके यूनिट्स बढ़ रहे हैं, विश्वास करना आने वाले कुछ महीनों में उनकी इनकम आसमान को छू। अब यूनिट कोई भी हो, सारे यूनिट एक जैसे ही काम। एक यूनिट के कैलकुलेशन को समझिएगा। पहला यूनिट $60 का होता है, वो एक्टिवेट होता है और उसका सीरियल नंबर यानी आपका आईडी नंबर, जैसे ही उसका नंबर आता है उसके बाद एक्टिवेट होने वाली 2 यूनिट, चाहे वो पेंडिंग यूनिट हो या ब्लास्ट से जनरेट यूनिट हो या नए यूनिट, जैसे ही 2 यूनिट आपके नीचे आते हैं, रिवेन्यू होता है $14 का। $2 आपको, $2 आपके अपलाइन को मिलता है, $10 बच जाते हैं। $10 से लेवल 2 अपग्रेड होता है। $20 का रिवेन्यू, $3 आपको, $2 आपके अपलाइन को, $15 बचेगा। $15 लेवल 3 को अपग्रेड करेगा, $4 आपको मिलेगा, $2 आपके अपलाइन को जाएगा। इस तरीके से पहले 3 लेवल से बिना किसी कंडीशन के $9 आपको और $6 आपके अपलाइन को मिल जाता है। इसके बाद $24 बचता है दोस्तों, जो चौथे लेवल में जाता है। यहाँ पे भी 2 लोग आते हैं। $48 का रिवेन्यू होता है, $5 आपको मिलते हैं, $2 आपके अपलाइन को जाता है और $7 की वैल्यू का एक नया यूनिट आपको क्रिएट करके मिलता है। और अब जब आप चौथे लेवल में पहुंचते हैं तो पहली बार $2 क्रिएटर को जाता है और $2 पीएनपी पर मिलता है। इतना होने के बाद भी $230 बचता है और ये आपको लेके जाता है ब्लास्ट लेवल में, जहाँ पे 2 लोग आते हैं। $30 से रिवेन्यू होता है $60 का। और $60 का जब रिवेन्यू होता है तो आपको दिखाई देता है एक ब्लास्ट बटन। जैसे इस ब्लास्ट बटन को आप दबाते हैं, $40 आपके वॉलेट में, $5 आपके अपलाइन के वॉलेट में, दो नए यूनिट $7-7 के फ्री में एक्टिवेट हो जाते हैं। $1 सर्विस चार्ज के लिए चला जाता है और इस ब्लास्ट को दबाने के लिए 1 यूनिट के डायरेक्ट की जरूरत है। यानी एक डायरेक्ट किया तो 3 बार आप ब्लास्ट बटन दबा। अब अगर इस पूरे कैलकुलेशन को मैं समझाऊं कि हुआ क्या, 2 मिनट में समझिएगा। $21 की आईडी लगी, 3 यूनिट बने। पहले यूनिट से आपको मिला $54 और 3 यूनिट फ्री में एक्टिवेट। दूसरे यूनिट से भी मिलेगा $54, 3 यूनिट फ्री में एक्टिवेट हो जाएंगे। और तीसरे यूनिट से मिलेगा $54, 3 यूनिट फ्री में एक्टिवेट हो जाएंगे। इस तरीके से साथियों $21 के एक यूनिट से $162 आपको, $39 आपके अपलाइन को और 9 यूनिट फ्री में एक्टिवेट। यहाँ पे कहानी रुकती नहीं है दोस्तों। अब फिर उन 9 के 9 यूनिट से भी आपको $54 मिलते हैं, यानी $486 आपको, $117 आपके अपलाइन को और 27 नए आईडी एक्टिवेट। फिर इन 27 यूनिट से $54 आपको मिलते हैं, $1458 हो जाते हैं। $13 आपके अपलाइन को मिलते हैं तो $351 हो जाते हैं। फिर आपके 81 न्यू आईडी जनरेट हो जाती हैं। और ऐसे करते करते आप देखेंगे तो चौथे रिबर्थ में $4374 आपको, आपके अपलाइन को $1053। पांचवें रिबर्थ में 243 कुल आईडीज हो जाती हैं। आपकी इनकम $13,122 और आपके अपलाइन की इनकम $3,169। और छठे रिबर्थ में साथियों 729 यूनिट्स हो जाते हैं आपके। और आपकी आईडी, आपकी जो इनकम है, सेल्फ इनकम, ग्लोबल इनकम, ये $40,000 और आपके अपलाइन के 9,470। ये सिर्फ आपके एक डायरेक्ट से $9,477 आपके अपलाइन को जाते हैं। और आप सोचिए कि अगर आपके अपलाइन ने आप जैसे 10 लोगों को ज्वाइन करा रखा है और वो ठीक समय से सिर्फ अपने यूनिट को एक्टिवेट करता जाता है तो $94,700 होंगे। करीब करीब $1,00,000, 1 करोड़ से थोड़ा कम इंडियन।
और अगर किसी ने 100 डायरेक्ट किए हो तो 9 लाख, $9.5 लाख की इनकम बनती है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा डेडिकेशन और डायरेक्ट आपको अरबपति बना सकता है, अगर आपके 100 डायरेक्ट है तो। कैलकुलेटेड पूरी तरीके से, जहाँ पे सिस्टम $1 भी अपनी जेब से नहीं दे रहा है। कोई ऐसा वादा नहीं कर रहा है कि आपको 200 दिन तक $1 मिलेगा। पूरा का पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से लोगों को समझ में आता नहीं था कि $21 लगा के $39 का रेफरल इनकम कैसे आता है, समझ लेना। लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी लोगों को उठाना पड़ेगा। थोड़ा सा देखो, समझना, समय कम है। कौन नहीं बनना चाहता है यार करोड़पति? हर आदमी बनना चाहता है ना, करोड़ों रुपया कमाना चाहता है। लेकिन दुनिया में 3 तरह का लोग होता है। पहला, जो कमाने की सोचता है, करता कुछ नहीं है। दूसरा, जैसे ही कुछ करता है प्रॉब्लम आता है, रास्ता चेंज कर लेता है। आज के डेट में अगर रोटी कपड़े और मकान की सोचोगे ना, पूरे होते रहे। लेकिन आप करोड़ों रुपया कमाना चाहते हो तो मैं लिख के देता हूँ, मेटा ब्लास्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रगड़ के साल 2 साल दे दो, अपने बन जाओगे करोड़। अदरवाइज $10 $5 $2 के पीछे भागोगे तो भागते रह जाओगे, जिंदगी निकल जाए। मेरा काम है समझाना, मैं समझाता रहूंगा, अपने हिसाब से काम करते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों। और अभी तो आप देख रहे थे मेटा ब्लास्ट का जो प्रोग्राम, ये 10% था। इसके बाद लॉन्च हुआ मेटा ब्लास्ट का मैसिव प्रोग्राम, जिसको रियल मेटा ब्लास्ट भी कहते हैं। अब कई हमारे साथी थे जो कहते थे कि सर मेटा ब्लास्ट में तो डायरेक्ट से तो इनकम आता है, लेकिन टीम से इनकम नहीं आता। यहाँ पे $50 से रजिस्ट्रेशन करिए, 10 लेवल तक इनकम आता है। 10 लेवल। डायरेक्ट में $5, लेवल 2 से 7 लेवल तक $2 8वें 9वें 10वें लेवल पे $1 $3 रॉयल्टी को और $3 क्रिएटर। इस तरीके से $26 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट बचता है। $24 दोस्तों, $24 को 2 यूनिट बना दिए जाते हैं। जैसे मेटा ब्लास्ट में 3 यूनिट बन रहे थे $12 के। उसका आपको बताऊंगा कैलकुलेशन। साथ के साथ आप यहाँ पे मैसेज में तो बड़े समझदार लोग होंगे जो ये यूएलपी या मैजिक यूनिट खरीदते हो। $36 का एक यूएलपी आता है, जिसमें आपको 3 यूनिट्स मिलते हैं। पहला यूनिट इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है और दूसरा यूनिट 48 घंटे बाद, तीसरा यूनिट उसके 48 घंटे बाद। और उससे भी खुशी की बात यह कि यूएलपी यहाँ पे खरीदने का समय जो है वो सिर्फ 4 घंटे का। अब जो ग्लोबल इनकम, ऑटोपोल इनकम, रिबर्थ इनकम है, वो तो मैं समझाऊंगा। पहले ये समझ लो कि टीम बनाने का फायदा। अब समझो, अगर आपके अंदर गट्स है, अगर आपके अंदर भूख है, अगर आप कमाना चाहते हो, अगर आप $50 रिकॉर्ड कर सकते हो, जिंदगी में इतनी हैसियत है और नहीं है तो बना लोगे, तो 10 लेवल पे आपकी इनकम कितनी है? और ये कई लोग कह रहे होंगे सर ये तो नीचे जाके ना लाखों में टीम हो रही है। यार इनकम भी तो करोड़ों में हो रही है। कई पीढ़ियों से हम लोग गरीब है ना। लेकिन ये पूरी टीम आपको नहीं बनानी है। आपको जिंदगी में सिर्फ 4 ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो आगे 4 4 लोगों को दे। और अगर ऐसे 4 लोगों को जोड़ने में मैं आपसे पूछूंगा ना, तो बातें करने में तो कुछ जाता नहीं है। मैं बोलूँ कमेंट बॉक्स में लिखो कि 4 लोगों को जोड़ने में आपका कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे एक। कोई बोलेगा 1 हफ्ता, कोई बोलेगा 1 महीना। मैं मान के चलता हूँ 1 महीने में काम करोगे ना, हर व्यक्ति सिर्फ 4 लोगों को जोड़ लो। 4 के बाद आपको कुछ नहीं करना। तो ये 10 लेवल पे जो आपको इनकम होती है इंडियन रुपीज में 12 करोड़ 77 लाख रुपए का, और पाकिस्तानी रुपीज में 40 करोड़ रुपए। किसने रोका ये इनकम लेने से यार? मुझे समझाओ। ब्लास्ट पे तो ये फर्क पड़ता है कि सिस्टम में कितनी आईडी जा रही है, उसके हिसाब से आपको ब्लास्ट और ग्लोबल इनकम आएगा। दैट्स ओके, ठीक है। ये वाली इनकम आपको किसने रोका है?
और क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बोले कि सर मेरे 10वें लेवल पे एक आईडी लगी और $1 मुझे नहीं आया? प्रॉब्लम क्या है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम टीम नहीं बनाना चाहते, हम सिर्फ सपने देखना जानते हैं, हम सपनों को पूरा करना नहीं जानते, हमारे अंदर वो भूख नहीं है, हमारे अंदर वो जो डेडिकेशन है वो नहीं है। 1 महीने की छोड़ो, मैं कहता हूँ 2 महीने में 4 लोगों को जोड़ लोगे तो भी 20 महीने में 13 करोड़ हो जाएंगे। जिंदगी में लोग नहीं कमा पाते यार, छोड़ दो ग्लोबल इनकम और ब्लास्ट इनकम और लेबल इनकम, यहाँ से 13 करोड़ रुपया कमा लोगे, लेकिन आप करना नहीं चाहते, आप कर नहीं रहे हो। एटलीस्ट 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 मेरी बात समझना, मैं जो समझाना चाहता हूँ, एक चीज तो आपको भरोसा है, दिल पे हाथ रख के ना अंधेरे में पूछोगे अपने आप से, तो आपके दिल से ये नहीं निकलेगा कि मेटा ब्लास्ट बंद हो जाएगा, मेटा ब्लास्ट भाग जाएगा। 20 महीने में करोड़पति बन जाओगे तो क्या हो जाएगा? 20 महीने में करोड़पति अगर टीम बना के हो जाते हो, मैं कहता हूँ 20 महीने में आपका ब्लास्ट नहीं आता है तो क्या गुनाह हो जाएगा भाई, पीढ़ियां बदल जाएंगी यार। आर यू रेडी? अगर आप तैयार हैं, अगर आप रेडी हैं, तो ये जो 13 करोड़ रुपया है ना भाई, ये आपके लिए है। लेकिन इसको लेने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और जिस दिन मेंटली इस मेहनत को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना पेशेंस ही नहीं है किसी के पास, 20 महीना मेहनत करने की तैयारी नहीं है। 8,000 की नौकरी 8 साल से कर रहे हैं, 4,000 रुपए लगाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन 20 करोड़ रुपया, 13 करोड़ रुपया कमाने का मौका हम मेहनत नहीं करेंगे। और आपको पता है क्या चमत्कार होगा, अगर ये 141 लोग अपने आप को डेडिकेटेड कर लें कि मुझे अगले 20 महीने में ये 13 करोड़ रुपया लेना है, मेरे भाई सब काम करना शुरू कर देंगे, ब्लास्ट भी तेज हो जाएगा, ग्लोबल इनकम भी तेजी से आने लगेगा, आपका नंबर भी तेज आने लगेगा, और आपको ये 13 करोड़ रुपए भी मिल जाएगा। मेंटली तैयार हो जाओ। ये 10, 20, 25 डॉलर लेफ्ट राइट झांकना बंद कर दो, अपने आप को पूरा समर्पित कर दो मेटा ब्लास्ट को, क्योंकि मेटा ब्लास्ट में कम से कम इतना बिलीव है कि ये सिस्टम दाएं बाएं नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम काम कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल कामयाब हो जाए। दोस्तों, जब आगे चलेंगे तो पहले तो 13 करोड़ पे फोकस करो, कमाओ। ग्लोबल इनकम की बात करें तो सेम ये मेटा ब्लास्ट की तरह ही काम करता है। $12 का यूनिट एक्टिवेट होता है, अपना नंबर आने पे इसके नीचे दो लोग आते हैं, जहाँ से $2 आपको, $1 आपके अपलाइन को, $21 बचता है। साथ में $21 में से फिर से $2 आपको, $1 आपके अपलाइन को। तीसरे लेवल पे $39 से अपग्रेड होता है, $4 आपको मिलता है, $2 आपके अपलाइन को। पीएनपी फंड में $1 और रॉयल्टी के लिए भी $1 जाता है। चौथे लेवल में $70 से अपग्रेड हो जाता है, ऑटोमेटिक, आपको पैसा देना नहीं होता है। और यहाँ पे आपको फिर से एक मैसिव ब्लास्ट बटन दिखता है, जिसको आप दबाते हैं तो $70 आपके वॉलेट में आते हैं, जिसको दबाने के लिए 1 यूनिट के डायरेक्ट की जरूरत। और जैसे ही आप ब्लास्ट दबाते हैं, $70 आपको मिल जाता है, और 12 12 डॉलर की नई आईडी, 12 12 डॉलर, समझना, $60 की फ्री में, $3 रॉयल्टी के लिए, $2 रिटर्न जाते हैं, लेकिन ये सब अपने नंबर से ही आता है। आगे चलो, यहाँ पे भी अगर बात करूं कि अगर आपने एक भी डायरेक्ट किया है, तो छठे छठे रिबर्थ में $56,250 की इनकम। कितना? एक डायरेक्ट से 6 रिबर्थ तक अगर आप रुके हैं और अपने यूनिट्स को, अपने डायरेक्ट के यूनिट को टाइम से एक्टिवेट करा रहे हैं, तो $56,250 होता है। अगर 10 रिबर्थ किया है, 10 डायरेक्ट किया है, तो 5,62,000, और अगर 100 डायरेक्ट किया है तो $56 लाख। अभी $56 लाख को 90 से गुना करना, करीब करीब 60 लाख रुपए बने, 60 करोड़ रुपए, सॉरी, इंडियन रुपीज। और करीब करीब 180 करोड़ रुपए बनेंगे पाकिस्तानी। टीम बनाने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो, लेफ्ट राइट देखना छोड़ो, ईमानदारी से काम करना शुरू करो, ये सारे पैसे आपके। दुनिया का ऐसा सिस्टम, पहला ऐसा सिस्टम है जिसमें आप देखेंगे 25,000 यूनिट एक्टिवेट होने के बाद भी $8,000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पड़े, लेने वाले लोग नहीं।
और सबसे बड़ा पार्ट इसका रॉयल्टी, जो 10 डायरेक्ट से शुरू होता है। बिगनर रॉयल्टी बन जाते हैं आप अचीवर $150, स्मार्ट रॉयल्टी अचीव करते हैं 25 डायरेक्ट पे $325, ब्लास्ट रॉयल्टी 50 डायरेक्ट पे $625, मैसिव रॉयल्टी $1250, 100 डायरेक्ट। टोटल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका रॉयल्टी के लिए पैसा जा रहा था, ये 10 डायरेक्ट वालों में 50% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, 25 डायरेक्ट वालों में 20%, 50 डायरेक्ट वालों में 12% और 100 डायरेक्ट वालों में 18%। टोटल बात करूं कितना पैसा बनता है, तो 10 डायरेक्ट वालों को 150, 20 डायरेक्ट वालों को 300, 25 डायरेक्ट वालों को 625, 50 डायरेक्ट वालों को 1575, 100 डायरेक्ट वालों को 3500। और 100 डायरेक्ट करने के बाद 50 डायरेक्ट हर बार करिए, $1250 की रॉयल्टी हर बार आप। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आपने रॉयल्टी अचीव किया है और जूम मीटिंग में आते हैं तो ये रॉयल्टी मिलेगी। अगर आप जूम मीटिंग में नहीं आते हैं तो आपको ये रॉयल्टी इनकम नहीं मिलेगी, और हम लोग इसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो अगर पिछली बार किसी को रॉयल्टी नहीं आई होगी, दैट मीन्स जूम में नहीं आते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, समय की थोड़ी बाध्यता है, लेकिन फिर भी रॉयल्टी के बारे में शॉर्ट में। पैसा सामने पड़ा है, कमाना नहीं चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है साथियों, जहाँ पे उतार चढ़ाव आता है। सिस्टम में भी आपकी कई बार आपको इनकम ज्यादा होगी, सिस्टम में कम आईडी लगेंगी, कई बार सिस्टम में ही आईडी नहीं लगेगी, आपको भी इनकम कम होगी, सिस्टम में भी आएगी। लेकिन ये वाली जो इनकम है ये फिक्स है, जिसको समझ में आता है। जैसे आज देखो, मैं बताऊं, मैं कई लोगों से बात करता हूँ, काउंसलिंग भी करता हूँ, मीटिंग्स में अलग अलग बात करता हूँ, पूछता हूँ कितनी सैलरी है सर, 15,000, 20,000, 25,000। आज आप ही लोगों के बीच में राजेंद्र वर्मा, जिन्होंने 100 डायरेक्ट किया है और 2 बार 30-30 हजार की रॉयल्टी ले। यहाँ पे बैठा हुआ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी टोटल इनकम 60,000 नहीं होगी, और एक व्यक्ति 60,000 रुपए रॉयल्टी से ले चुका है। ड्रामे करना, झूठ बोलना, फालतू की बातें करना, कहानियां गढ़ना, एक्सक्यूजेस गिनाना, मुझे ये बता देना, ये रॉयल्टी इनकम लेने से आपको किसने रोका? 100 डायरेक्ट करके हर महीने 30,000 रुपए लेने से किसने आपको रोका? करो, कमाओ। एक बार 100 डायरेक्ट कर लोगे ना, अगले महीने अगर एक भी आईडी नहीं लगेगी तो भी आपको 20 से 25 हजार रुपए या डॉलर जो भी बनेंगे, वो आपके अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि आपने रॉयल्टी अचीव किया। कब तक जाता रहेगा? 3,500 डॉलर। यानी अगर वर्मा जी का एग्जाम्पल देखें तो 30-30 हजार रुपए 2 बार ले चुके हैं। लेकिन ये खत्म हो गया क्या? अगले जब तक ये 3450 डॉलर, यानी मोटा मोटी 3.5 लाख रुपए नहीं आएंगे हर महीने, 30,000 जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो समझदार भगवान ने सिर्फ दिमाग वर्मा जी को दिया है, आपके पास नहीं है। $10 की इनकम के लिए, ₹2 की इनकम के लिए आप अलग अलग प्लानों में घूम रहे हो, लेकिन यहाँ पे 100 डायरेक्ट करने की हैसियत नहीं है आपकी, नहीं लेना रॉयल्टी। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं, क्योंकि हम इतिहास बदलने आए, अपना अपकमिंग प्रोडक्ट मेटा ब्लास्ट का थंडर कॉइन। एक ऐसा कॉइन जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था, जैसे मेटा ब्लास्ट और मैसिव। कॉइन्स में क्या होता था? कभी प्राइस बढ़ता था, कभी प्राइस कम होता था। जिस जिस दिन हमने इसका एक डिटेल्ड प्लान किया था, जो लोग होंगे उनको पता होगा, मैंने बताया था कैसे प्लान प्राइस बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे लोग यहाँ पे ठगे जाते हैं। लेकिन थंडर कॉइन ने पूरे दुनिया के सोचने समझने के तरीके को बदल दिया। एक ऐसा कॉइन लेके हम आ रहे हैं दोस्तों, एक ऐसा टोकन लेके आ रहे हैं जिसका नाम है MBTC। BP20 पे ये काम करने वाला टोकन है दोस्तों, जहाँ पे सप्लाई इसकी फिक्स नहीं है, और 18 डेसिमल पे ये काम करता है, जो कि सबसे उच्च टोकन। ऐसा टोकन जिसका प्राइस हर बार बढ़ेगा, कभी भी इसका प्राइस कम नहीं है। आपके टोकन खरीदने के बाद जितनी बार कोई खरीदेगा या बेचेगा, आपके पास रखे हुए कॉइन का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो अभी तक जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे,
कि भैया लगा लिया, खाते अच्छी पड़ी है, पैसा लगा है, नीचे ना चला जाए, नीचे ना चला जाए, नीचे ना चला जाए। संतुष्टि से दिमाग एकदम शांत करके जितना पैसा लगा लो, 1% भी प्राइस कम नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। या तो ऊपर जाएगा, अगर ट्रांजेक्शन नहीं भी होगा तो वहां पे प्राइस आपका रुका है, नुकसान कभी नहीं। अब ये पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है दोस्तों, जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो लाइव रेट के हिसाब से 55% टोकन आपको मिल जाता है, 2.5% स्पेशल रिवार्ड के लिए जाता है, 20% जो है वो 20% आपके 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 2.5% सिस्टम एक्सपेंस और 20% बर्न कर दिया जाता है। और बर्न होने से इस पूरे कॉइन का प्राइस बढ़ जाता है इस तरीके से 100%। अब कई लोगों को ये समझाया जा रहा होगा कि सर आपने तो खरीदा तो 55% तो मिला, तो प्राइस तो जब 2 गुना होगा तब तो आप बराबर आओगे। लेकिन आप ये सोचो कि जैसे ही आपने खरीदा अप्रोक्स 20% तो प्राइस बढ़ भी गया, तो बर्निंग वाला आपका कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और जो 20% आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आपका अगर 20 लोगों में जा रहा है, तो आपके नीचे जो हजारों लोगों की टीम आप बनाओगे, सबसे आपको प्रॉफिट मिलेगा, एक ऐसा प्रॉफिट जो बढ़ता जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हर बाइंग पे प्राइस बढ़ेगा, और 20 लेवल तक, पहले लेवल पे जो 20% है उसका 25% आपको, लेवल 2 से लेके लेवल 10 तक 5-5%, और लेवल 11 से लेके नंबर लेवल 20 तक 3-3। जितनी बड़ी टीम होगी उतना ज्यादा कॉइन इकट्ठा कर पाओगे। और ये जो इसका स्टार्टिंग प्राइस, इनिशियल प्राइस रखा जाएगा 0.000001 डॉलर, यानी करीब करीब $1 में 1 लाख कॉइन आपको मिलेंगे। सोच लेना, किसी ने अगर $1000 का खरीद लिया, तो 1 साल बाद उसके पास इतने पैसे होंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, तो वो एक बार में तो अपने बैंक अकाउंट में जाएगा। अगर डाल लेगा तो पुलिस का रेड पड़ जाएगा, कितना पैसा आया। 1000 इंटू 1 लाख इंटू 1 रुपया कर, मेरा अनुमान है कि 1 साल में $1 तक हम पहुंच जाएंगे इस प्राइस से, लेकिन 1 रुपया पहुंच जाए तो 1 लाख इंटू 1000 इंटू 1, यानी 1 लाख इंटू 1000 करना, कितना पैसा बनता है और कितना इन्वेस्टमेंट होता है ये अंदाजा लगा। ऐसे ही दोस्तों सेलिंग पे भी 10% बर्न होता है, 90% आपको मिलता है। तो यहाँ से भी जब भी आपके खरीदने के बाद कोई बाई या सेल करेगा, प्राइस बढ़ेगा। यानी मोटा मोटी आप देखेंगे तो हर ट्रांजेक्शन से आपका रेट बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। और टीम जितनी ज्यादा रहेगी, एक छोटा सा कंडीशन यहाँ पे हमने रखा है कि आप डायरेक्टली वही लोग बाई या सेल कर पाएंगे इस कॉइन को जो मेटा ब्लास्ट से मिलता है। और इसीलिए हमने आपको 1 महीने का समय दिया है, करीब करीब अभी आपके पास 28 दिन तक। अगर इस 28 दिन में 1000 लोगों की भी टीम बना ली आपने, तो आपके मजे, क्योंकि वो सभी लोगों से आपको 20 लेवल तक मिले, जितना मेहनत कर सकते हैं ये आपको। तो ये अपना कॉइन का पूरा स्ट्रेटेजी है साथियों, जहाँ पे सप्लाई फिक्स नहीं, जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन सप्लाई फिक्स नहीं है, किसी भी तरीके का पंपिंग डंपिंग नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको होल्ड करना आपकी मजबूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, जितना ज्यादा दिन होल्ड करेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा आएगा, लेकिन होल्ड करने की मजबूरी नहीं है। इंस्टेंटली 24 आवर्स स्वैपिंग का ऑप्शन रखा है। अगर आपने अभी बाई किया और अभी सेल करना चाहते हैं, तो ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जिन लोगों के पास पीडीएफ है, कैलकुलेटर लेके बैठना और इसको देखना कि कैसे बाई करने पे ये रेट बढ़ता है। और जिन लोगों ने लाइव टेस्टिंग किया है, $1 से करीब करीब $4 से ऊपर सिर्फ 23 आईडी लगा के कॉइन का रेट जा चुका है। दोस्तों इतना ही नहीं, आप लोगों को पता है मेटा ब्लास्ट एकेडमी आज लाइव है। हमारा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, जहां से आप मेटा ब्लास्ट एकेडमी के अंदर ज्वाइन करके बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है,
बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बार बार पूछते हैं सर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हमको ज्वाइन करना है, लेकिन इसका एक बैच होता है, पिछला बैच समाप्त हो चुका है, अगले बैच की तैयारी में हम लोग हैं। तो आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके थोड़ा सा वेट करिए, डेट अनाउंस हो जाएगा। बात करें दोस्तों फ्यूचर मैप की, तो मेटा ब्लास्ट लाइव हो चुका है, मेटा ब्लास्ट की एकेडमी लाइव हो चुका है। लाइव सपोर्ट आप लोगों को मिलता है, आप कॉल कर सकते हैं मुझे, मुकेश सर को। जो हमने बात करी थी मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन की, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने वाला है। कॉइन और एनएफटी के ऊपर भी काम चल रहा है। जैसे ही मेटा ब्लास्ट का थंडर कॉइन आ जाएगा, अपना खुद का कॉइन आ जाएगा, यानी अपने ब्लॉकचेन आ जाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ साथ आपको मिलती रहेंगी। मीटिंग के शुरू में मैंने आप लोगों से कहा था कि प्लान बताते समय अगर कुछ ना समझ में आए या प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, और आज मैं जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा या देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, तो ये पहली बार आप लोग देख रहे होंगे जब जूम में, लाइव जूम में कोई कह रहा है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आंसर करें। तो मुझे उम्मीद है पूरा का पूरा प्लान समझाने में मैं आपको सफल रहा हूँगा। किसी बात से अगर आपको हर्ट हुआ है तो क्षमा मांगता हूँ, और सिर्फ एक चीज कहता हूँ कि बेटा ब्लास्ट से बेहतरीन कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम, ईमानदारी और आपके सपनों को बदलने की ताकत किसी और में नहीं। तो पूरी ताकत के साथ अपनी टीम को ग्रो करने में, मेहनत करने में लगता है। वर्किंग में भी बहुत बड़ी इनकम, रॉयल्टी में बहुत बड़ी इनकम, सिर्फ आप काम करने वाले बनो, इससे ज्यादा इनकम कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को यहाँ पे रुकूंगा और दोबारा से इनवाइट करूंगा मुकेश सर को, जो आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को आगे लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अगर आप अवेलेबल हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है चैट बॉक्स में, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जब तक मुकेश सर आ रहे हैं आप राइट कर सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन, जो सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मुकेश जी अगर आप अवेलेबल हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या बात, मुकेश सर को नींद आ गया लग रहा है। जल्दी आइए जल्दी मुकेश सर। चलिए, नहीं किसी का सर, कोई अभी आ रहा क्वेश्चन है? है। हाँ हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश सर, कंटिन्यू कर। थैंक यू सो मच नवीन सर, बहुत बहुत थैंक्स। और जिस तरीके से आपने पूरे प्लान को प्रेजेंट किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे साथी होंगे जिनको कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी। 100% क्लियर हो गई होंगी, लेकिन ये सब टेक्निकल चीजें होती हैं। हो सकता है बीच में आपका माइक डिस्कनेक्ट हो गया हो, या फिर हो सकता है किसी के यहाँ नेटवर्क का कोई इशू रहा हो, या फोन आ गया हो। तो कोई इशू नहीं है, पूरा जूम मीटिंग यूट्यूब पर लाइव है। यानी आप अगर अपने लेफ्ट साइड में ऊपर देखेंगे, तो वहाँ लाइव लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप यूट्यूब पर चले जाएंगे। और वहां से आप इस लिंक को किसी व्यक्ति को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आपको जब भी देखना होगा, जो चीजें नहीं समझ में आई हैं, या किसी व्यक्ति को प्लान बताना होगा, तो आप डायरेक्टली उनको भेज सकते हैं और पूरे सेशन को दोबारा से देख सकते हैं। और पूरे प्रोजेक्ट को समझकर बहुत अच्छा अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट हर एक व्यक्ति के लाइफ में एक उगता हुआ सूरज की तरह है, एक लास्ट उम्मीद की जैसा है। क्योंकि जितने भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट को समझ लिया है, वो रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं। और जो लोग इस प्रोजेक्ट की पावर को नहीं समझ पाए हैं, या समझने के बाद भी अगर वो उस तरीके से प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से अपनी टीम को बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो सिस्टम में तो इनकम उन लोगों को होगा जिनका सीरियल नंबर है, लेकिन लेबल और रेफरल इनकम उन लोगों का होगा जिनकी टीम में आईडी जाएंगी। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है
कि जो भी लोग इस सिस्टम को अभी नहीं समझे हैं, समझिए, जो समझ चुके हैं लेट मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जब तक आप सोच रहे हैं, जब तक आप विचार कर रहे हैं, तब तक कोई व्यक्ति काम करे और अपने सपनों को पूरा करे। तो थैंक यू सो मच। और आज की मीटिंग बहुत शानदार रही। वैसे भी आज मीटिंग लगभग आधा घंटा लेट चल चुकी है। इस समय टाइम हो चुका है 10:21। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम मीटिंग लिंक से, शाम को 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मेटा ब्लास्ट। थैंक यू सो मच साथियों, जिसके भी माध्यम से आपको ये लिंक मिला है। आप उनसे संपर्क करके अपने आईडी को प्लेस कीजिए और आप अपने भविष्य को एक अच्छी उड़ान दीजिए। एक नए उम्मीद के साथ काम कीजिए और अपने सारे सपनों को पूरा कीजिए। तो सभी लोग